बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, जैसे जैसे इंतखाबात के दिन करीब आते जा रहे हैं, मुल्क में सियासी गहमा गहमी भी बढ़ती जा रही है। एक तरफ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी जलसे पर जलसे कर रहे हैं और हैरान कुन तौर पर तनकीद के तमाम नश्तर साबका इत्तेहादी PDM जमातों पर ही बरसा रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो या JUI फे। जबकि तहरीक इंसाफ बार बार ये शिकायत कर रही है कि इन्हें जलसे करने की इजाज़त नहीं मिल रही, लेकिन देखा जाए तो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में कहीं भी तहरीक इंसाफ जलसे करने की कोशिश करती नज़र नहीं आ रही, मां सवाए खैबर पख्तूनख्वा के चंद इलाकों में जहां उन्हें इजाज़त नहीं मिली। सवालात जन्म ले रहे हैं कि PTI की इंतहाई महदूद और मुहताद इंतखाबी मुहिम क्या एक सियासी हिकमत अमली है? क्या तहरीक इंसाफ इंतखाबात से फरार जा रही है? क्योंकि अभी तक के मारूजी हालात के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन में शिरकत मुमकिन दिखाई नहीं देती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को 5 साल के लिए नाअहल करार दे चुके हैं। तहरीक इंसाफ की इस फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच भी तश्कील दे दिया है, मगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि PTI और इसके चेयरमैन पर ताहाल इंतखाबात में हिस्सा लेने पर कोई कदगन नहीं है। दूसरी जानिब चंद रोज़ कबल चेयरमैन तहरीक इंसाफ का बयान सामने आता है, जब उन्होंने साइफर केस की समाअत के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि मैं साइफर केस में जनरल बाजवा और अमरीकी हुकाम को बतौर गवाह शामिल करूँगा। इस मामले पर जब जनरल बाजवा से रब्ता करने वालों के ज़राए का ये दावा है कि जनरल बाजवा खुद को बतौर गवाह पेश करने को तैयार हैं और फौजी हुकाम के ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो साइफर केस में चेयरमैन PTI की मुश्किलात खासी बढ़ सकती हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे कराची से ज्वाइन कर रही हैं लालचंद मली, साबिक रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे साथ हैं शहजाद सईद चीमा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मेरे साथ हैं सिद्दीकुल फारूक साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम देने का। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ करता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी आप लोगों की हुकूमत में फॉरेन मिनिस्टर, और उसके बाद अब ये जो जलसों पे जलसे हो रहे हैं और जो तोपों का रुख है वो PDM की जमातों और बिलखसूस नून लीग के ऊपर, ये क्या इलेक्शन की वजह से है या वाकई पीपल्स पार्टी के अंदर आप लोगों को लेकर बहुत सारे ग्रीवियंस हैं, इंक्लूडिंग लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया नहीं की जा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी मंसूर साहब बहुत शुक्रिया, और बाकी दोनों दोस्तों लालचंद मली और शहजाद सईद चीमा साहब को सलाम आदाब। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अब बिलावल भुट्टो साहब बादशाह हैं, जो चाहें करें, लेकिन ये अजीब बात है कि साथ रहे नवाज शरीफ साहब, उनके अंकल लंदन जाकर मिले अपने अंकल से, बड़ी तारीफ़ें, फिर उनसे छोटे अंकल शहबाज शरीफ साहब उनकी तारीफ़ें करते नहीं थकते थे, फिर ख़ुद जनाब ज़रदारी साहब, उनके वालिद साहब सीनियर पॉलिटिशियन, साबिक सदर, उन्होंने भी पिछले दिनों इंटरव्यू में कहा कि PDM ने जो अचीवमेंट की है वो ये कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार किया कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे, लेकिन बेटे साहब हैं कि वो शायद उनके ही कहने के बकौल नातजुर्बाकार हैं, या कोई ये चाहते हैं कि बड़े लीडरों पर तनकीद करके वो भी ज़रा और मज़ीद बड़े बन जाएं। ठीक, तो असल बात यह है कि कुछ थोड़े से मायूस लग रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने मिल मिला के उन्हें वज़ीर आज़म बना दिया था 2024 के इलेक्शनों के नतीजे में। अब उन्हें नज़र नहीं आ रहा। वो शिकायत करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की। लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ उनको किसी ने जलसे से रोका है, उन पर किसी ने कोई झूठा मुकदमा बना दिया है, कोई हेरोइन का 15-20 किलो का मुकदमा पड़ गया है, कोई पानामा निकल आया है, या कोई और झूठा सच्चा मुकदमा बन गया है, ठीक है, मना कर दिया गया है कि आप फलां सूबे में नहीं जा सकते, ठीक, क्या किया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। तो मेरा ख्याल है कि ये एक हिकमत अमली है इंतखाबी उनकी,
ओके। इसमें वो एक स्लोगन बनाना चाह रहे हैं कि एंटी मतलब मुस्लिम लीग नून, एंटी मौलाना फजलुर रहमान, एंटी पीडीएम, और इसमें वो अपने लिए रास्ता निकालना चाहते हैं। बिल्कुल सही। तो मेरा ये ख्याल है कि इंटरेस्टिंग रास्ता चीज, निकालने का बिल्कुल ठीक। ये सिद्दीकुल तरीका फारूक अच्छा साहब, आपका बड़ा इंटरेस्टिंग ये व्यू पॉइंट है। चीमा साहब, जरा आपकी तरफ में आता हूं। दो चीजें, हिकमत अमली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि ये बताना है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और दूसरी जो सिद्दीकुल फारूक साहब फरमा रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी इस वक्त ये है कि बिलावल भुट्टो सरदारी को शायद अंदाजा हो गया है कि 2024 के अंदर वो वजीर आजम नहीं बन रहे, और इस वजह से ये सारा कुछ जो उनके बयानात हैं या वो जो जलसों में कह रहे हैं वो सब कुछ कह रहे हैं। आपका क्या इसके ऊपर व्यू है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। चले हम इसी बात को आगे चला लेते हैं कि चेयरमैन को अंदाजा हो गया है कि वो 24 में खुदा न खास्ता वज़ीर आज़म नहीं बन रहे तो किसको अंदाजा हो गया है कि वो 2024 में वज़ीर आज़म बन रहे हैं? हाँ, किसको हो गया मतलब ये अंदाजा, बताए तो सही। उतना ही अहम सवाल है ना सर, हाँ जी। कि जी हाँ। तो ये सर, ये जिनको अंदाजा है कि वो बन रहे हैं, वो उनके लिए बड़ा मुश्किल है। वो कतरा रहे सर। बाकी सूबों में जाना, मतलब एक्सरसाइज करने में तो कोई हर्ज नहीं। सारा मुल्क, हर मुल्क के शहरी के लिए, हर मुल्क के सियासी कारकुन या लीडर के लिए खुला है, जहां चाहे कादावर शख्सियात है। लेकिन जाके तो करना क्या है? सिंध में इत्तेहाद हो गए, हमारे खिलाफ हमेशा होते हैं, हमेशा रिजल्ट सामने आता है। इस समय उससे बहुत बेहतर हो गया इंशाल्लाह। ये बाकी जिनको अंदाजा है कि हम प्राइम मिनिस्टर हो गए 2024 में, हम तो अपने अंदाजे पे बाद में किसी और शो में इंशाल्लाह बात कर लेंगे। जरा केपी में कोई जाके कोई अपनी सियासी एक्टिविटी शुरू करते हैं प्लीज। बलूचिस्तान में जाके खाली तोहफे वसूलना सियासी अकाबरीन या इलेक्टेबल्स का या किसी सियासी जमात का इज नॉट गुड इनफ सर। पब्लिक गैदरिंग में जाइए। हमने यौम तासीस किया कोयटा, ठीक। हमने केपी में 9 जलसे किए, वर्कर्स कन्वेंशन किए, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बेहतरीन, फुल एनर्जी, फुल मोहब्बत, फुल झंडे नारों के साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान। ठीक। अब हम पंजाब में आ रहे हैं सर 12 तारीख को गुजरावाला में। मैं ठीक है। मैं अनाउंस कर दूं ठीक। ऑनरेबल चेक, आज ये मंगल वाले दिन आपको पंजाब भी नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक। बिल्कुल। हाँ, तो हमारा ओपन थ्रेट्स आ रही हैं चीमा साहब आपकी तरफ से, तो खुल्लम खुला ये चीज के आ रही है कि हम लोगों ने पूरे मुल्क में जलसे किए और नून लीग ने नहीं किए, तो इसका मतलब पता नहीं क्या है। वैसे वो शायद समझ रही हो कि अभी टाइम नहीं ठीक, या हो सकता है थोड़े दिनों बाद करें। खैर, मुझे जरा लालचंद भाई को भी मैं जरा ऐड करूं। सर मैं आ रहा हूं। मैं जरा लालचंद भाई को, मैं उनको नहीं चाह रहा कि उनको ऐसा लगे कि प्रोग्राम में भी उनको साइडलाइन किया गया है, मैं ये नहीं होने देना चाहता। लालचंद भाई, इधर तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें हो रही है। लालचंद भाई, पीटीआई क्या कर रही है? बड़ी कंजर्वेटिव किस्म की उनकी अप्रोच है टुवर्ड्स इलेक्शंस। क्या ये स्ट्रैटेजी है आप लोगों की? ये क्या है? बिकॉज अगर इलेक्शन, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है उसमें इलेक्शंस होते हैं, तो फिर चीजें कैसे चलेंगी पीटीआई की? शुक्रिया मसूद भाई। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है वो पूरी न सिर्फ पाकिस्तान की कौम देख रही है, लेकिन बैनुल अक़वामी दुनिया भी उसको देख रही है। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, नवाज लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, ये इस वक्त दोनों लाडला बनी हुई हैं। किसी को सूबाई सतह पर जो है ये लाडलेपन का टाइटल दिया गया है, तो किसी को वफाकी सतह पे ये मिल गया है। लेकिन इन दोनों का एजेंडा एक है, इनमें एक ही चीज है जो मुश्तरका है, वो है इनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़। जैसे ये इलेक्शन होंगे, ये अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दोबारा एक हो जाएंगे और उसी तनख्वाह पे काम करेंगे सब, जैसे माजी में वो करते रहे हैं 16 माह। इनका ना झंडा एक था, ना नजरिया एक था, ना इनका नारा एक था, ना इनका मैनिफेस्टो एक था। उसके बावजूद, और उन्होंने एक दूसरे पे केसेस किए हुए थे, इमरान खान ने कम किए थे, इनके एक दूसरे पे चोरी और करप्शन के केसेस ज्यादा थे। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं तो देखें, अजीब मजाक है इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का
जो लो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। नवाज लीग सिंध में गई है, कह रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। पीपुल्स पार्टी सेंटर में गई है, कह रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और दूसरी तरफ जलसे भी कर रहे हैं, इनको फुल आजादी है घूमने की, फिरने की, जलसे करने की। इनका एक कारकुन गिरफ्तार नहीं है। हमारी पूरी क़यादत बशमूल चेयरमैन इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, असद कैसर, यास्मीन राशिद, ख्वातीन और हजारों कारकुनान हलीम आदिल शेख सिंध में वो गिरफ्तार हैं। और उनको ना तो हमें कोई इजाजत दी जा रही है कि हम पॉलिटिकल एक्टिविटी करें, और ना ही हमें कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करने दी जा रही ओके है। ओके तो इस माहौल में उसके बावजूद जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, जो सर्वेज हुए हैं, और जो पाकिस्तान का मीडिया, ज्यादातर जो हमारे मुखालिफ भी जो एंकर थे वो भी इस बात पर मुत्तफिक है कि अगर साफ और शफाफ इन हालात में भी इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से ओके इलेक्शन जीत जाएगी। ओके ओके मगर आपने देखा है कि इलेक्शन कमीशन का जो एटीट्यूड है वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनकी कयादत को, उनके जो इलेक्शन सिंबल है उससे छीन कर उनको आउट करना चाहती है। और ये किसी भी सूरत में इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है। ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सिद्दीकुल फारूक साहब, एक तो आप चीमा साहब की बात का कोई जवाब देना चाह रहे थे, वो ज़रूर दीजिएगा, लेकिन पहले मेरा सवाल का जवाब दे दें। अपेरेंटली इस वक्त जो क्लेम कर रही है पीपल्स पार्टी के जी हम पूरे मुल्क के अंदर जलसे कर रहे हैं और आप लोग नहीं कर पा रहे, ये जो आप लोग नहीं कर पा रहे इसकी क्या रिलक्टेंसी की क्या वजह है कि आप लोग अभी तक, क्योंकि प्रैक्टिकली तो अब दिनों की बात रह गई है, अगर जनरल इलेक्शंस होने हैं तो उन दिनों के अंदर आपको नहीं लगता कि इस वक्त तो आप लोगों को ग्राउंड पे होना चाहिए और जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी जलसे पे जलसा कर रहे हैं आप लोगों को भी जलसे पे जलसा करना चाहिए, लोगों को बताएं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और अब तो मियां साहब भी वापस आ गए हैं वैसे। बिलावल भुट्टो साहब और पीपल्स पार्टी के जो हमारे भाई बहनें दोस्त हैं, आप देख लें कि पंजाब में वो तनहा हैं, KPK में तनहा हैं, बलूचिस्तान में गए हैं, शायद वहाँ कुछ एक आध बंदा इनके साथ मिल रहा है। हमारा मामला अल्लाह के फजल करम से ये है कि पंजाब में लोग साथ आ रहे हैं धड़ाधड़। KPK में मौलाना फजल रहमान साहब से इत्तेहाद हो गया, बाकी लोग शामिल हो रहे हैं। बलूचिस्तान में बहुत बड़े तादाद में लोग शामिल हो गए हैं। सिंध में हमारा इत्तेहाद हो गया है। ये हैं सियासी सरगर्मियाँ। ओके हम तन्हाई की बजाय जो ओपिनियन बिल्डर्स और पब्लिक की जिनके साथ सपोर्ट है, जितनी भी है, उनको साथ मिला रहे हैं, उनके साथ मिल रहे हैं। ओके जलसा करना बड़ी सियासी जमातों के लिए कुछ मुश्किल नहीं होता। जब ये इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा, 46 दिन होंगे, 46 दिन हमारे कैंडिडेट सबके फाइनल हो जाएंगे। अपने अपने हलके में या 2-2, 3-3 हलके मिल के कैंडिडेट्स 2-2, 3-3 जो हैं बड़े जलसे करेंगे, बड़ी लीडरशिप जाएगी। आप देखेंगे रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से ऐसे जलसे होंगे जिस तरह से जलसा मीनार पाकिस्तान का हुआ, इसी तरह आपको नज़र आएंगे बड़े बड़े जलसे फ़कीदुल मिसाल जो इससे पहले कम ही कहीं हुए थे। तो उस वक्त पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त जो हैं, हम इन्हें भी दावत देंगे कि अपने नुमाइंदे भेजें, ठीक, स्टेज पे हमारे साथ बैठ के हमारे जलसे देखें। सिद्दीकुल फारूक साहब, मुझे जरा एक चीज बताएं, पहले अभी जो आप सूरत हाल बता रहे हैं, आपने कहा है कि जी ये लोग शायद तन्हा हो गए हैं, KP की आपने बात की, पंजाब की, सिंध में हर जगह इत्तेहाद आप लोगों का, काफ लीग के साथ भी इत्तेहाद होता नजर आ रहा है। कल चौधरी शुजात साहब को भी नवाज शरीफ साहब मिले हैं। पहले आप लोगों का बयानिया था वोट को इज्जत दो, फिर उसको लेकर एक थोड़ा सा ब्रेक आया। अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि आप सुपर लाडले हैं। सो अब किस बयानिए के साथ आप लोग अवाम में जा रहे हैं और क्या मतलब, अगर मैं थोड़ी सी बेसलाइन की बात करूं, वो लाडले वाला तासुर आप लोग किस तरह जायल कर रहेंगे? क्योंकि अभी चीमा साहब ने तो पहला कमेंट ही किया कि जी हमें तो नहीं है उम्मीद, तो फिर किसको उम्मीद है? और मैं आपको बताऊं वो आपको ही कह रहे थे, ये मुझे बिल्कुल उनकी आंखों से नजर आ गया था। जी मैं जवाब देता हूं। जी जी, दोनों वोट को इज्जत दो भी, और उन्होंने कहा कि जी
उम्मीद किसे है? देखें, उम्मीद खाली हवा में कयाफों से और अंदाज़ों से और अफवाहों की बुनियाद पर नहीं कायम की जा सकती। ओके। ये जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ, बार बार मैंने अपने, ये दूसरी दफ़ा मैं बात कर रहा हूँ, और उसमें मैंने आपके सामने जिस तरह पॉलिटिकल फोर्सेस को हम साथ मिला रहे हैं, वो मिल रही हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि अगर किसी के 20 वोट हैं तो हमारे साथ मिल रहा है, किसी के 4 वोट हैं तो हमारे साथ मिल रहा है, किसी के 10 हैं तो हमारे साथ मिल रहा है, और इंडिपेंडेंट्स आ रहे हैं। ओके। तो ये सबूत है इस बात का कि हमारी जो हिमायत है वो बढ़ती चली जा रही है। इस बुनियाद पर और अल्लाह तबारक व तआला के फजल पर उम्मीद करते हुए हम ये कहते हैं कि इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून से होगा इंशाअल्लाह। ओके। और वजीर आजम कौन होगा? नवाज शरीफ साहब? दूसरी बात आपकी है, वोट को इज्जत दो, हो सकता है। वोट को इज्जत दो, ओके। वोट को इज्जत दो। मंसूर, देखिए, ये हम कोई किसी फोर्स के साथ तो नहीं ना जाकर ओके। मिल रहे। ठीक। ये जिन लोगों के साथ हम इत्तेहाद कर रहे हैं या जो हमारे साथ इत्तेहाद कर रहे उनकी हैं, वजह से हो रहा है। ठीक हो गया, ये वोटों वाले लोग हैं। पॉइंट आ गया चीमा साहब। ये वोटों वाले हैं। जी ठीक हो गया यही चीमा, वोट को इज्जत देना है। बिल्कुल ठीक। चीमा साहब आपने सुना, वो कह रही है सब लोग हमें मिल रहे हैं और ये सबूत है कि हमायत बढ़ती जा रही है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि अगला वजीर आजम नून लीग से होगा। आप लोग पता नहीं क्यों आप लोगों को लगा है वो तनहा है। वो कह रही है तनहा तो आप लोग रह गए हैं, कुछ लोग आते हैं आपके जलसों में बस, बाकी कोई मेन जो चीज है, गेम जो है, वो इस वक्त नून लीग के हाथ में है। जी चीमा साहब। सर मैं सर की एक बात से इत्तेफाक करता हूँ कि सर ने फरमाया है कि फोर्सेस हमारे साथ मिल रही हैं। मैं इत्तेफाक करता हूँ, फोर्सेस आपके साथ मिल रही हैं। फोर्सेस से मतलब क्या है आपका, जरा ये भी बता दें। मैं थोड़ा सा आपको पता है थोड़ा। जी जी। अभी सर ने फरमाया, मैंने कहा है सियासी कुव्वतों की बात कर रहे हैं या कोई और कुव्वतों की बात हो रही है? ओके ओके ओके। पॉलिटिकल फोर्सेस मैंने कहा है। अच्छा सर, स्काइप में कहीं वर्ड की मिसिंग हो जाती है तो आई एम सॉरी। ठीक। तो आगे हुए दूसरा, हाँ जी, दूसरा सर, आप इनसे बयानिए की आप बात पूछ रहे थे, मेरा इस्तेकाक नहीं है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अल्हम्दुलिल्लाह सियासी वर्कर कि मैं किसी और सियासी जमात का बयानिए के मुतालिक ये जसारत कर सकूं। आपने वोट को इज्जत दो की बात की थी, तो मैं प्रपोज कर सकता हूँ, बाकी तो इनकी मर्जी है कि अगला बयानिया ये हो सकता है कि हुण साडी गल होगी। साहब क्या हो सकते हैं बयानिया, जरा दोबारा बताइएगा। कि साडी गल हो गई है, साडी गल हो गई है। अच्छा ठीक। तो बड़ा बिकता है सर ये। ठीक सर अलायंसेस, इनको अलायंसेस मुबारक, इनको इलेक्टेबल्स मुबारक। हम अवामी जमात, अल्लाह अवाम मुबारक करे और हम हमारा और अवाम के साथ को उनकी फलाह बहबूद और मसाइल के हल के लिए उसको मुबारक करें, और इस पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए हमारी और अवाम की मिली जुली काविशों को मुबारक करें। मैं तो यही कह सकता हूँ। बिल्कुल ठीक। ये अपना बिल्कुल देखें सर, इनको अगर ये सूटेबल लगता है कि इस तरह से, सर बड़ी जमात है, मैं तो थोड़ा सा एस्टॉनिश्ड इन अ मैनर कि इनको तो सर इनके पास इतने इतने इनके बेचारे पॉलिटिकल वर्कर्स इतने पुराने 30 साल से इनके साथ, आज ये कैसे उनकी कुर्बानी दे पाएंगे एक नए अलायंस के साथ उनको टिकट अलॉट करते हुए? उन बेचारों के दिल पे क्या गुजरे जिन्होंने अपनी जाने तो खैर हमारे साहब मुझे आ गई है समझ। चीमा साहब आप बशीर मेमन का जिक्र करना चाह रहे हैं, उन्होंने उनको रखा है वहां पर, क्या हो गया? बशीर मेमन साहब को उन्होंने वहां का सदर बनाया, आपको क्यों इस चीज का इतराज है सिंध में? वो कहते हैं कि जी अब इसी तरह चलेगा मुल्क। मैं सर ही गुजारिश कर रहा हूं, अब जो शहजाद साहब के साथ इन्होंने कानून के साथ इत्तेहाद किया,
अब मैं बाय नेम करना नहीं चाह रहा, गुजरात में अगर ये चौधरी साहिबान को टिकट देंगे तो नवाबजादा गजनफर अली गुल साहब के साथ क्या करेंगे कि जो कि बेचारे इनके साथ उन्होंने इस उम्र में साथ दिया। ट्रू। अगर ये भावलपुर में तारिक बशीर चीमा साहब को इलाहाक के बाद टिकट देंगे तो उनके मद्दे मुकाबिल के साथ ये क्या क्या करेंगे करेंगे? कि जो वेरी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट। पूरा पूरा गया था तो वो साथ रहे थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जरा ये चीज ठीक बड़ी हो गया। लालचंद भाई आपकी तरफ लेकर आता हूं। नून लीग और पीपल्स पार्टी तो सर तैयार बैठी हुई है, बंदे फाइनल कर लिए हैं और अब तो ये समझ नहीं आ रहा कि किसको टिकट देनी है किसको नहीं देनी है। इस सारी सिचुएशन में सोशल मीडिया के अलावा ग्राउंड पे मुझे पीटीआई नजर नहीं आ रही। लालचंद भाई क्यों नहीं नजर आ रहे आप लोग? आप लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, वैसे नहीं काम होना इलेक्शंस में। मरसूल भाई, बिल्कुल सोशल मीडिया पे तो नवाज लीग कल से चीख चिल्ला रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया जो है वो बहुत हावी है। उसकी वजह ये है सोशल मीडिया की, क्योंकि इस मुल्क की जो यूथ है वो 70% है और वो सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड है और उसका वोट बैंक है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि ये दोनों जमायतें अपनी अपनी कोशिश कर रही हैं। नवाज शरीफ साहब शायद, शहबाज शरीफ साहब शायद कल तशरीफ ले गए जहांगीर तरीन साहब के पास। जो उनका ख्यालात नवाज लीग और नवाज शरीफ के बारे में रहे हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। नवाज शरीफ साहब कहते थे कि मैं लोटों को लेना थूक कर चाटने के बराबर होगा, लेकिन ये लोटा ही नहीं, होलसेल में यानी लोटा पार्टी जो है जेकेटी के पास कौन से जो ये इस्तेकाम पार्टी जो है उसमें कहाँ से लोग आ गए हैं? वो सारे लोटे हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों से घूम फिर कर वहां पहुंचे हैं। तो ये डायरेक्ट होलसेल लोटा प्रोग्राम जो है इनका वो शुरू हो गया है। और आप देखें कि इन्होंने बिल्कुल बजा फरमाया। इन्होंने एक मीनार पाकिस्तान के बाद जहाँ पे इन्होंने तौबा की कि हम एहतसाब नहीं करेंगे, हम सुपरमेसी की बात नहीं करेंगे, हम जमहूरियत की बात नहीं करेंगे। उसके बाद ये जाकर एक तरफ बैठ गए हैं। उसकी वजह यही है जो अभी मेरे भाई ने कहा कि सड्डी गल हो गई है। तो इनकी गल हो गई है, अब इनको तो जलते जुलूस करने की जरूरत नहीं है। लालचंद भाई लेकिन आप ये देखिए ना, इंसाफ लालचंद भाई आपकी बात में जरा गल हो गई है, पहले आपकी भी तो गल हो ही गई थी ना। लेकिन मसला आज भी वो है कि पाकिस्तान की सियासत में इलेक्टेबल्स पहले भी आज भी और मुस्तकबिल में भी हर पॉलिटिकल पार्टीज की रिक्वायरमेंट होगी। आज नून लीग भी मेरे प्रोग्राम में है, पीपल्स पार्टी भी और पीटीआई भी है। कल भी इलेक्टेबल्स रिक्वायरमेंट थी, आज भी इलेक्टेबल्स रिक्वायरमेंट, और इलेक्टेबल्स उन तमाम लोगों को अपने पैरों के नीचे रोन देती है जो पुराने वर्कर्स हैं। जी लालचंद भाई। मंसूर भाई, बिल्कुल आप सही कहते हैं। इस तरह से यकीनी तौर पे होता होगा, लेकिन मैं जैसे आपने कहा कि पहले साड़ीगल हो गई है तरीके इंसाफ से किया था। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुसलसल 27 साल की जदोजहद के बाद जो है वो इक़्तिदार में आई थी। तो उनके साथ ऐसा नहीं हुआ था कि वो किसी लोहे की फैक्ट्री पे बैठे थे और जनरल ज़ियाउल हक आए और वजीर आला बना दिया, या अयूब खान ने किसी को अपना वजीर खारजा बना दिया। इमरान खान की एक जदोजहद थी, उसके थ्रू वो आगे आए। अब हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ये है, यकीनी तौर पर हमने तो पहले भी फाइनल किए थे टिकट्स, और जब ये इंतखाबात होने जा रहे थे पंजाब और केपी में, और उसके साथ साथ ही हमने उनके कवरिंग कैंडिडेट्स भी फाइनल किए थे। यकीनी तौर पर आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को अगवा किया गया, उनसे बयान दिलवाए गए। उनमें से भी कई दोस्त जो हैं वो वापस आना भी चाहते हैं, लेकिन आखिरी फैसला उनके मुतालिक भी इमरान खान करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकाबले के लिए तैयार है, और वो इस सारी मसाइल के बावजूद एक वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है तो सुप्रीम कोर्ट भी गई और इलेक्शन की डिमांड की। हाँ, अब ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है इस चीज जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को जेलों में रखा जा रहा है, जिस तरह खवातीन को तो इतना अरसा ज़ियाउल हक के दौर में भी जो है नहीं रखा गया था, जिस तरह से अभी उनको जेलों में रखा जा रहा है। तो ओवरऑल जो ये सारा माहौल जो बनाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, लेकिन मैंने जैसे आपको कहा इस मुल्क की 70% आबादी यूथ है, वो मुकाबला करना जानती है और इंशाल्लाह मुकाबला करेगी। बिल्कुल ठीक है। बड़ी बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन सिद्दीकुल फारूक साहब
ये जो एक सूरत हाल, लालचंद भाई ने एक एग्जांपल दी कि जी हम लोग ज़ियाउल हक की पैदावार नहीं, उन्होंने ऑब्वियसली आपको कहा, अयूब खान का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी एक जद्दोजहद है जिसके नतीजे में ये लोग हुकूमत में आए। और आज ये जो वही कॉन्सेप्ट कि जेलों में बंद करो कब, और हर आप लोग कहते हैं कि जी नहीं ये सब कुछ करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वो सब कुछ होता है जिनका आप लोग दावा करते हैं नहीं होना चाहिए। इस पर आपसे मैं जवाब लूँगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, अभी मेरे प्रोड्यूसर साहब मुझे बता रहे थे कि जी आपके प्रोग्राम के अंदर ही पता चला है कि नून लीग अब इंतखाबी मुहिम जो है वो और ज़ोर शोर से उसका आगाज़ करने जा रही है। चलें, ये तो एक खुशाइन बात है, लेकिन सदीकुल फ़ारूक साहब, अयूब खान का जिक्र, जनरल ज़िया का जिक्र, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है हम किसी के कंधों पर चढ़ के नहीं आए हैं, हम लोग खुद एक मेहनत से आए हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? हाँ, ये कंधों पे चढ़ के नहीं आए, ये पाँव के नीचे रौंद के इनको लाए हैं। जनरल पाशा, परवेज मुशर्रफ, बाजवा, ये तीन, और उसके अलावा कुछ ये जिन्होंने धरने वरने करवाए उसके पीछे कौन थे। और मैं आपको इन्हीं के लीडर के बयानात सुना देता हूँ। पहली बात तो ये है कि 2018 के इलेक्शनों तक पहुँचते पीटीआई पाकिस्तान में सियासी लोटों का सबसे बड़ा गोदाम बन गई थी। ओके। फिर भी ये नहीं जीती, फिर वो आरटीएस बंद किया, फिर क्या कुछ किया, फिर जहाज भर भर के लाते रहे। फिर इनके लीडर ने जलसे में कहा हमारे खिलाफ अदम एतमाद आई, तो बाजवा ने नाकाम क्यों नहीं की। फिर भी उन्हीं पर तकिया कि आप अदम एतमाद नाकाम करते ना। और ये भी उन्होंने एतराफ़ किया पब्लिकली कि हम तो बिल पास कराने, कानून पास कराने के लिए भी एजेंसियों को कहते थे कि फ़ोन करें, एमएनएस को, सेनेटर्स को। तो भाई कम अज़ कम बात करते हुए ज़रा अपने गिरेबान में भी झांक लिया करो, नंबर एक। नंबर दो, अब सूरत हाल ये है कि इन्हें उम्मीदवार नहीं मिल रहे, ये बाइकाट करने के रास्ते निकाल रहे हैं। ये जो इन्होंने इलेक्शन कराया है ना, पार्टी का इलेक्शन, अपने ही कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन दिए थे, दूसरे दिन करा दिए। ना नॉमिनेशन पेपर फाइल करने का टाइम, ना वोटर्स लिस्ट, ना एतराज़, ना कुछ, ना वापसी की डेट, और जनाब इलेक्शन करा दिए। जाहिर है ये अब 12 दिसंबर को मजीद समाअत होगी। तो ये तरीके कर रहे हैं, बहाने ढूंढ रहे हैं कि कैंडिडेट हमें मिल नहीं रहे। ठीक, लेकिन तो जानते हैं ठीक, कि लेकिन सदीकुल फारूक साहब, मुझे एक चीज़ पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। अभी आपने कहा है कि पहले पीटीआई जो थी वो लोटों का गोदाम थी, ठीक, आपने ही फरमाया, लेकिन आज जब सारे आपके साथ मिल रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ये सबूत है कि हमायत बढ़ रही है। मतलब आपके पीटीआई के केस में आपका पॉइंट अगर मैं वैलिड समझता हूं तो आज जो सूरत हाल है उसमें फिर मुझे चीमा साहब का पॉइंट वैलिड समझना चाहिए। इसको आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हम पार्टियों को साथ मिला रहे हैं। ओके, इलेक्टेबल फजलुर रहमान साहब को साथ मिला रहे हैं, एमक्यूएम को साथ मिला रहे हैं, बलूचिस्तान की पार्टियों को साथ मिला रहे हैं, पीएमएलक्यू को साथ मिला रहे हैं। हम दूसरी पार्टियों से एन इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के आखिरी तारीख में बंदे तोड़ के उस टाइम के जिस टाइम वो अपने नए कैंडिडेट के फॉर्म दाखिल भी ना कर सकें, वो लोटे बना के कहीं महकमा ज़राअत कहीं कुछ, वो हमने नहीं किया, वो लोटे हैं। ये तो पार्टियां मिल रही हैं मेरे भाई, पार्टियां तो लोटा नहीं होती, ये तो पार्टियां हैं। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने की है, दोस्त ने, चीमा साहब ने, चीमा साहब की पार्टी ने एक सेल बनाया है जिसमें वो मुस्लिम लीग नून के और कुछ पीडीएम की एक दो पार्टियों के खिलाफ रोज जाली स्लोगन बनाते हैं। वो 2-4 स्लोगन, वो स्लोगन बनाने की एक वो जो सेल है या फैक्ट्री है
उसमें से स्लोगनों बनाना है, वो कोशिश कर रहे हैं ओके, कि किसी तरीके से जो उनकी शिकस्त सामने नजर आ रही है उसको छुपाया जा वो सके। उसको ओके, जस्टिफाई करें। ओके। चीमा साहब, जस्टिफाई ठीक। करें, जस्टिफिकेशन है ये। ठीक, कुछ चीमा साहब, दो चीजें जरा आपकी तरफ भी। एक तो ये लोटो का जो वर्ड है ना, मुझे बड़ा मैं तकलीफ से महसूस करता हूं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में ही यही है। इलेक्टेबल्स नाम ले लें, जमातों का नाम ले लें, जमहूरियत का नाम ले लें, इट्स ऑल अबाउट दोज हु मैटर, सिट टुगेदर एंड कम इन द गवर्नमेंट। तो सर, आज जो बात अभी इस वक्त सिद्दीकुल फारूक साहब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो जमातों को मिला रहे हैं, हम इंडिविजुअल्स की बात ही नहीं कर रहे। हमारे साथ JUIF मिल रहा है, हमारे साथ काफ लीग मिल रही है, हमारे साथ MQM GDA मिल रही है, ये तो जमातें हैं और हम तो जमहूरियत की बात कर रहे हैं। सर, अभी इन्होंने फरमाया कि एक जहाज था जो इलेक्टेबल्स या कुछ भी उसने आप कह लें, वो 2018 के इलेक्शन में पहुंचाता था जहाज भर भर के लाए, मैंने कहा इमरान भर खान भर के के लिए। लाए। जी 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 चीमा साहब। जी जी। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये अब चूंकि ये बड़ी जमात बेतहाशा पार्टियों से इलाक कर रही है, जो कि सियासी जमातों का हक है, तो क्या वो जहाज वाली पार्टी से भी आप इलाक फरमाएंगे सर? आपका मतलब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है? जहाज वाली पार्टी वही जहाज है जो पार्टी, मैं जवाब दे दूं इधर ही। जी जी दे दे जो पार्टी हाँ, हमारे प्रोग्राम के साथ चल सके ओके, और जहां हम प्रोग्राम अपने क्या है? कैंडिडेट्स का प्रोग्राम मामला क्या है? जहां हमें हो कि वहां हमारा अच्छा कैंडिडेट नहीं है, ओके। वहां हम करेंगे ना। ठीक। जहां हमारे पास चीमा कैंडिडेट साहब है वो तगड़ा। कह रहे हैं सर, जी प्रोग्राम हमारे का वो प्रोग्राम बता के देना, मुताबिक पॉलिटिकल अगर हो वो गई, अलग से हो चलेंगे रहा है प्रोग्राम। तो लालचंद भाई मैं आ रहा हूं, बस एक मिनट। चीमा सर, साहब, मैंने मेरा बनता नहीं है दोबारा सवाल करना। अगर बनता होता, क्योंकि ये सादत आप ही को नसीब है सवालात करने की, अगर ये बनता होता तो मैं जरूर पूछता कि आपका प्रोग्राम क्या है। ओके, प्रोग्राम क्या है? Anyways, ठीक, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है प्रोग्राम कि हमारे प्रोग्राम मंसूर- क्या है। अच्छा, मुझे हम जरा अपने लालचंद भाई के मंसूर में पास जाने प्रोग्राम दे। दे सिद्दीकुल देंगे। फारूक साहब, मुझे लालचंद भाई प्रोग्राम क्या है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कौन से प्रोग्राम की बातें हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी भी इससे नाआशना है और सिद्दीकुल फारूक साहब कह रहे हैं कि नहीं जी ऑल गुड, और जमातें हमारे साथ मिल रही हैं, आपके साथ ही MQM, आपके साथ ही GDA, और आज वो इनके साथ मिल रहे हैं। कैसे कर लेते हैं आप ये सब कुछ? तो मैं दो तीन हमारा चीजों पे कमेंट प्रोग्राम करूंगा। एक तो मुल्क को नहीं सिद्दीकुल अच्छा, फारूक साहब, लाल लालचंद भाई से बात कर रहा हूं। जी लालचंद भाई। सर, इनका नवाज लीग का अच्छा। प्रोग्राम है साडी गल हो गई है, और पीपुल्स पार्टी का प्रोग्राम जो है अब साडी बारी है। ये दोनों जो है, इनके दो ही ये प्रोग्राम है। और जो पीपुल्स पार्टी कहती है रोटी कपड़ा और मकान, वो वही जो 55 साल पहले जो नारा दिया था, आज भी आवाम के पास उसी नारे को ले जा रहे हैं, लेकिन 55 साल में इस पाकिस्तान की कौम को वो कुछ ना दे सके। यही नवाज शरीफ का है। 85 से वो वजीर आला बने, कई बार वो वजीर आजम बने, और कहते हैं कि अब की बार में आया तो मुल्क के हालात और जो है वाकयात में बिल्कुल तब्दील कर दूंगा, और खुशहाली के जो है बड़े दरिया और नहरें बहा दूंगा। ये जो डॉलर्स की बात करते हैं, डॉलर्स ले आएंगे तो मतलब भाई 62 बिलियन डॉलर्स लाइकली चाइना ने हमें पहले भी दिए हैं सीपेक के उसमें हेड में। तो क्या 62 बिलियन डॉलर आने के बाद भी पाकिस्तान की किस्मत पे कोई फर्क पड़ा? कोई नहीं पड़ा। ये पड़ा जो देखें, इनके पास भी ये खुद को बड़ी एक्सपीरियंस्ड टीम समझते हैं। तो गुज़श्ता जो 16 माह में इन्होंने जो कुछ मुल्क और कौम के साथ किया, मैंने वही बात की पहले भी, 43% इन्फ्लेशन हो गई है इस मुल्क में। गरीब की कमर टूट के रह गई है। और इनका प्रोग्राम क्या है? मुझे बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना है। और इनका प्रोग्राम क्या है? जो है मियां साहब को लालचंद भाई, वज़ीर आज़म आप बनाना लोगों का है। प्रोग्राम क्या है ये प्रोग्राम- भी तो बताएं जरा। आप लोगों का प्रोग्राम, एक की आप कह रहे हैं साड़ी गल हो गई, दूसरे कह रहे हैं साड़ी बारी है, हमारा PTI का क्या बहुत प्रोग्राम वाज़ेह है? हमारा प्रोग्राम बहुत वाज़ेह है। वो प्रोग्राम है हकीकी आज़ादी का और रूल ऑफ लॉ का। ओके, जब तक हाँ। इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता। अगर कानून ये होगा कि इस मुल्क में जिस शख्स को सजा दी गई हो, वो मुजरिम हो, वो
फरार हो जाए, फिर मफरूर करार दिया जाए, इश्तिहारी करार दिया जाए, उसके लिए अगर अदालतें और काजी रेड कारपेट लेके बैठे हुए हों और साइकिल चोर बेचारे कई कई साल जो है वो जेलों में सड़ते रहे, तो ये जो है नहीं चल सकता इस तरह से मुल्क। ये बंद करना होगा। इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी लानी होगी, इस मुल्क में जमहूरियत लानी होगी, जिससे ये जो है विदड्रॉ कर चुके हैं। अब ये जो बार बार जो कह रहे हैं कि भाई इमरान खान ने को कोई ले आया था, तो भाई आपकी 16 माह जो हुकूमत थी और ऑल पावरफुल सब पॉलिटिकल पार्टीज, कौमी असेंबली में भी आपको कोई चैलेंज नहीं, पार्लियामेंट भी हमने आपके हवाले कर दी, तो छोटी मोटी एक कमीशन बना लेते, वो आपको आके बताते, वो आके इंक्वायर करते कि इमरान खान की हुकूमत कैसे बनी थी, नवाज शरीफ को सजा कैसे कैसे आई थी। और ये भी आप बार बार कौम को झूठ बोलते जा रहे हैं कि नवाज शरीफ से बाद बड़ा जुल्म हुआ। भाई नवाज शरीफ के साथ जो जुल्म हुआ या नहीं हुआ, जो केसेस हुए, वो तो खुद वजीर आजम थे। ये पनामा तो तब आया जब वो वजीर आजम थे। ये सारे इदारे तो उनके अंडर में थे, ओके। जो जिन्होंने इन्वेस्टिगेट की, कमीशन बने, और उनको उसमें वो साबित हुआ कि उनके आज तक भी उनको अदालतें क्लीन चिट दिए जा रही है। आज तक ठीक। भी उनके पास हिसाब नहीं है, कोई चिट नहीं है, कोई रसीद नहीं है कि एवन फील्ड के फ्लैट्स कहां से आए और ये सारी जायदादें कहां से बिल्कुल आई। ठीक। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है जी, लेकिन एज यूजुअल सिद्दीकुल फारूक साहब, आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूं। क्यों सियासत में लाने वाले, काम कराने वाले कोई और हैं, और एट द एंड ऑफ द डे आप लोग जवाबदेह होते हैं हर चीज़ का? क्योंकि आप तीनों की बात से एटलीस्ट मैं, हमारे लोग जो सुन रहे हैं, जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, जो जो लेकर आए, वो तो फिर यही लगता है कि कठपुतली हैं आप लोग, और आप लोगों को चलाने वाला कोई और है। और एट द एंड ऑफ द डे ये जितना म्यूजिक फेस करना पड़ता है वो आप लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि आप लोग सियासतदान हैं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी सिद्दीकुल फारूक साहब, आपके लिए सवाल छोड़ गया था। सियासत तो कुछ और, कोई और फिर कर रहा है, आप लोग तो फिर सिर्फ कठपुतलियों की तरह आगे डिफेंड भी करते हैं, हर प्रोग्राम में आके सियासत को बचाने की भी बात करते हैं, खराब भी करने की बात करते हैं। सर क्यों मुझे आप लोगों की ही बातों से ये बात सामने आ रही है कि वो तो चलाने वाले कोई और ही हैं शायद? जी मैं उसका जवाब देता हूं, जरूर दूंगा। पहले तो मैं अपने दोस्त लालचंद मली साहब की ये दावा कि इनकी पार्टी हकीकी आज़ादी और रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी के लिए काम करती रही है और करेगी। ये जनाब 180 मिलियन डॉलर पाउंड स्टर्लिंग जो बरतानिया से आए हैं, जिस तरह उसमें खुर्द बुर्द किया गया, ये रूल ऑफ लॉ है और ये करप्शन के खिलाफ जिहाद का सबूत है। इसी तरह से आरिफ नकवी जो बैनुल-अक़वामी तौर पर मुजरिम साबित हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग का, खरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, उसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग ही तो की है ना, और फरागोगी उसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उसका दिफा करे। और फिर जनाब कोरोना के 40 अरब रुपए की करप्शन छुपाए, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट और IMF के दबाव पे वो रिपोर्ट निकले। और क्या क्या बताऊं, ये इनकी ईमानदारी और इनका रूल ऑफ लॉ है। ये झूठे मुकदमे बनाना लोगों पर, वो किधर गया इनका बैरिस्टर वो मिर्जा जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था? जी शहजाद मिर्जा भाग गया है। एक मुकदमा ठीक नहीं, सारे झूठे मुकदमे। ये इनका रूल ऑफ लॉ है, ये रूल ऑफ लॉ है, इसके लिए ये जद्दोजहद करते रहे हैं। ये हकीकी आज़ादी है कि बाजवा साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जलसा आम में कहे कि मेरी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद नाकाम करो, मुझे क्यों सपोर्ट नहीं किया, मुझे वापस लाओ। ये हकीकी आज़ादी, आप इसकी बात करते हैं। फिर अपने लीडर के बयानात पढ़ लो यार, दोबारा बिल्कुल सही पढ़ लिया करो। दूसरी बात मैं ये अर्ज करूंगा कि अपना ये हमारे बात करते हैं हम, हमारा प्रोग्राम हुजूर CPAC है, हमारा प्रोग्राम अपना क्या नाम है, ऑरेंज ट्रेन है।
ये मेट्रो बसेस हैं। ठीक, हमारा प्रोग्राम जो है वो आपको गवादर में नज़र आएगा। ओके, हमारा मोटरवेज नज़र आएंगे। ठीक है, हमारे प्रोग्राम में आपको यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस, लैपटॉप्स, अस्पताल, ये सब कुछ लोगों नजर के आएगा। लिए दवाएं, Fair enough, ठीक। और जनाब 4% जी, ठीक। ये है हमारा बिल्कुल ठीक। अच्छा चीमा साहब, आपकी ज़बान बड़ी मुबारक है। मैं यार प्रोग्राम अभी चल रहा था और आप अभी जिक्र ही कर रहे थे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का, और आप प्रोग्राम की बात कर रहे थे। तो सर नून लीग और IPP की मुलाकात हो गई है सीट एडजस्टमेंट के ऊपर। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग की जहांगीर खान तरीन और ओन चौधरी से हो गई। आपने मुंह से निकाला और उन्होंने कहा ये देखिए हमने करके दिखा दिया। अब बताएं आगे क्या होने जा रहा है? क्या बात है। जी जी चीमा साहब आप बताएं जरा। सर सबसे पहले तो सर सिद्दीकुल फारूक साहब को मुबारक हो, एक और जमात के साथ इनका इल्हाक हो गया और बहुत अच्छा है सर, मजीद ताकत में इजाफा हुआ है। हाँ, सर मुझे याद आ गया कि ये जब ये इंटरम गवर्नमेंट पंजाब की, जब इन्होंने खान साहब ने अपनी ख्वाहिश के एन मुताबिक पंजाब असेंबली की तोड़ी, तो उसके बाद जिमनी इंतखाब हुआ 18 से ठीक 18 हलकों में, जी, सूबाई हलकों में। अच्छा सर, ये इतना ही बड़ा तब भी इत्तेहाद हुआ था जमातों का, उसमें इस्तेहकाम जो आज के इस्तेहकाम है उस वक्त के एन थे, ओके, पहले उससे पहले PTI थे। ठीक, तो सब ने मिलके ना सर ये इतनी सारे ये जॉइंट वेंचर जौन सा हुआ है, इसी JB ने उन इंतखाबात में हिस्सा लिया और 18 में से 15 ये जॉइंट वेंचर लूज कर गए। ओके। तो आपको लग रहा है तारीख तो अब भी ये ऐसे ही कहती- होगा? आपको लग रहा है तारीख सर, अपने आप को दोहराने लगी है? हाँ नहीं ये बहुत पुरानी नहीं सर, मैं हड़प्पा के वक्त की बात नहीं कर रहा, ये तो मैं अभी कल की बात कर रहा हूँ। पॉइंट आ गया। मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं सिर्फ बली साहब लास्ट कमेंट, एक जुमला, लालचंद भाई जरा मुझे जुमला। बताएं कोई सरप्राइज एक PTI जुमला। की तरफ से हमें नजर आएगा? मेरे पास बिल्कुल टाइम खत्म हो गया है। सिद्दीकुल फारूक साहब सिर्फ क्लोजिंग कमेंट लेना है। जी चीमा लालचंद मल्ली। सर सबसे पहले तो ये आपने 1 घंटा कोशिश की, जो सिद्दीकुल फारूक साहब अपना कोई भी प्रोग्राम सुनाने में नाकाम रहे कि इनके पास इनका बयानिया है क्या। ओके, दूसरी बात, सिद्दीकुल फारूक साहब याद रखिएगा, जनरल मुशर्रफ खुद डिक्टेटर था, बैठा हुआ था, उसने क्यू लीग बनाई लेकिन वो अवाम को शिकस्त ना दे सका, क्यू लीग हार गई थी। उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनाए, मियां नवाज शरीफ को IGI बनाकर दे दी गई थी, उनको फुल सपोर्ट भी मिली, फंड्स भी मिले, उसामा बिन लादेन ने भी फंड्स दिए, लेकिन उसके बावजूद वो इलेक्शन हार गए और इंशाल्लाह इस दफा भी वो इलेक्शन हार जाएंगे क्योंकि इस वक्त भी वही सपोर्ट इनको हासिल है जो पहले रही। ठीक, लालचंद भाई बहुत शुक्रिया, शहजाद चीमा साहब बहुत शुक्रिया, सिद्दीकुल फारूक साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहस सुनी और ये तमाम बहस पाकिस्तान की सियासत को लेकर है और आइंदा आने वाले इलेक्शंस को लेकर है। इलेक्शंस कैसे होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ इस तमाम सूरत हाल से सब कुछ है यहाँ है कि कौन कैसे किस तरह क्या कर रहा है। बस अल्लाह करे इस मुल्क के लिए बेहतर हो, आपके लिए, मेरे लिए और इस 25 करोड़ अवाम के लिए कोई बेहतरी नज़र आए। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।